नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य रूप से आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम HMIS रिपोर्ट में डेटा आइटम वाइज रिपोर्ट, जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन में वैलिडेशन हम कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से हम आसानी से सभी फैसिलिटी का एक साथ हम डेटा एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो कैसे हम वहां रिपोर्ट को देखेंगे। जैसे मैं अभी बात कर रहा था टीकाकरण का, तो मैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद उसमें भी अगर मुझे चाहिए कि कौन कौन से डेटा एलिमेंट, तो मैं अभी फिलहाल सभी चाइल्ड सेक्शन के डेटा को डाउनलोड कर लेता हूं। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि इस डेटा में मेरा जो रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट जो डेटा एलिमेंट है वो सही है या नहीं है। इसके लिए मैं, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई मैं, जैसे कि OPV1 है, OPV1 के साथ जो है रोटा 1 लगता है, रोटा 1 के साथ जो है PCV1 लगता है, PCV1 के साथ जो है पेंटा। इस तरह से ये चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का डिटेल है। अब मैं आपको इसको सिंपल फार्मूला लगा करके बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम इसमें आसानी से जो है हम इस रिपोर्ट को देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फैसिलिटी टाइप रखा है और फैसिलिटी का नाम रखा है, इसको रखा है, बाकी को मैंने हाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन मुख्य रूप से करना है कि पेंटा 1, PCB1 और रोटा 1 और आपका ये IPV1, ठीक है, PCB1, ये जो डेटा एलिमेंट है ये आपस में, क्योंकि ये एक साथ वैक्सीन लगते हैं। कौन कौन सा वैक्सीन लग रहे हैं? पेंटा 1, OPV1, PCV1, IPV1, रोटा 1, PCV1, ये एक साथ लगते हैं। तो हम कोई एक फार्मूला यूज करें जिसमें कि हम आसानी से ये देख पाए कि ये 5 जो एंटीजन है ये बराबर है, एक साथ लगे हैं या नहीं। अगर कहीं पे कोई भी एंटीजन छूट रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये लगे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इंसर्ट करेंगे एक कॉलम। ये वैलिडेशन के लिए हमने आपको बता रहे हैं कि अगर हम इस तरह से एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लें और अपने फार्मूला बेस्ड अपन बना लें, तो यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूं एक ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर जब डेटा सब बराबर होंगे तो ये ट्रू होगा और नहीं तो ये फॉल्स होगा। इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, इफ एंड अब उसके बाद लॉजिक हम डालेंगे, दिस 1 इक्वल टू दिस 1 इक्वल टू, फिर से एक बार कर रहा हूं, दिस 1 इक्वल टू दिस 1, फिर कामा, दिस 1 इक्वल टू दिस 1 कामा, दिस 1 इक्वल टू दिस 1 कामा, दिस 1 इक्वल टू दिस 1। ये हमारा जो है ये फार्मूला होता है और हम इसमें इसके बाद जो है अगर ये है तो इन्वर्टेड कामा में ट्रू होगा। देखिए यहां पे हमने जो है फार्मूला लगाया है, इफ ब्रैकेट में एंड, ब्रैकेट में
सेल का जो वैल्यू है उसको लिया है, इक्वल टू किया दूसरे सेल से, फिर उसी सेल से इक्वल टू किया, फिर दूसरे सेल से, फिर इक्वल टू किया, फिर दूसरे सेल से, फिर इक्वल टू किया दूसरे सेल से। इस तरह से हमने इफ और एंड का फार्मूला लगाया, और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे हमारे फार्मूला बार में कि हमने कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाया। इफ और एंड ऑप्शन का लॉजिक लगा करके हमने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कंडीशन डाल दिया। अब हम देखेंगे कि कितने वैल्यू हमारे जो है ये सही है, कहां कहां पे अंतर है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक फिल्टर लगा दिया, ऑटो फिल्टर कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे देखना चाहा कि कितने जगह ट्रू है। जैसे अगर आप देखेंगे तो 479 जो वैल्यू है यहाँ पे ये ट्रू है, अर्थात ये पांचों जो एलिमेंट है ये आपस में बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे फॉल्स है, तो हमको समझ में आएगा कि कहां कहां पे ये एरर आ रहा है। जैसे कि पहला देखिए, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 22 है। अर्थात ये जो आपका सेल है, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे विभिन्नताएं दिख रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 26 है, 31 है, 31 है, फिर 31 है, फिर 31 है। यहाँ पे डेटा जो है आपका पेंटावन यहाँ पे कम लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे, जैसे मैं अगर इन्हीं को बात करूं तो मैं यहाँ पे फ्रीज करके भी एक फैसिलिटी वाइज देख सकता हूं कहां कहां पर डेटा एरर है। जैसे अभनपुर का है, ये प्राइवेट अस्पताल सोनी मल्टी स्पेशलिटी का है, ये आपके सीएससी छटेरा का है, फरफौत का है। इस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल हैं, इसका डेटा है। तो जो डेटा एलिमेंट है आपको आसानी से जो है एक फार्मूले में आप पूरे टीकाकरण के चारों एंटीजन को आप देख सकते हैं। प्रायः क्या होता है कि हम इन चारों को मिलाने के लिए हमको अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पर अगर हम एक फार्मूला डाल देते हैं, इफ एंड फार्मूला का उपयोग करके हम इस तमाम टीकाकरण के जो डेटा एलिमेंट या अन्य किसी भी चीजों को जो जो वैल्यूज हैं उसमें आपस में हम कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं, ये बराबर है या नहीं है, बड़ा है छोटा है, उस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये पूरे फार्मूला का उपयोग करके आसानी से आप टीकाकरण के जो वैलिडेशन है एचएमआईएस रिपोर्ट में, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एचएमआईएस रिपोर्ट को हमने यहाँ पे डाउनलोड किया। एचएमआईएस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद उस डाउनलोड शीट में हमने एक इफ एंड का फार्मूला लगाया, और फार्मूला लगा करके हम जो है आसानी से ये ज्ञात कर पा रहे हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, कौन कौन सा वैक्सीन किसके किसके साथ लगता है, आपस में ये लग रहे हैं, बराबर समान लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उसकी हम मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? मैं तो उम्मीद करता हूं सारे हमारे जेएसए और पीडीएम है इस तरह से फार्मूला का उपयोग करके स्वयं डेटा का वैलिडेशन कर सकते हैं और आसानी से जो है अपने संस्था के लिए एक बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।